नमस्कार साथियों, करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई और आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 6 जुलाई से रिलेटेड। उससे पहले एक बार देखते हैं इस डेट का हिस्टोरिकल मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। इस दिन क्या होता है, 6 जुलाई 1892 को पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके सांसद बने, पार्लियामेंटेरियन बने, जिनका नाम था दादा भाई नावरोजी। दादा भाई नावरोजी, ठीक है, वो आज ही के दिन बने थे। पहले वो 3 वोट से जीते थे, फिर रिकाउंटिंग हुई तो मार्जिन बढ़ गया, वो 5 वोट से जीते थे, ठीक है। तो आज ही के दिन जीते थे वो, और 9 अगस्त को उन्होंने पहली बार वो वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, एड्रेस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कोई दिक्कत नहीं है, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना पता ही आपको 1885 में हुई थी। उन 72 डेलीगेट्स में ये भी थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया था कांग्रेस की स्थापना करने में, ठीक है। ओके, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 86 में, 93 में, 1906 में। बनने के अगले ही साल बाद बने थे। अच्छा, 1906 में तो बहुत ही कंट्रोवर्सी थी। उधर से क्या कह रहे थे, गरम दल वाले कि हमारा नेता होना चाहिए, और नरम दल वाले, तो नरम दल वालों ने एक तुर्क का इक्का निकाला, वो थे दादा भाई नारोजी। इनकी सब इज्जत करते थे। तो 6 में कांग्रेस का स्प्लिट बच गया था, लेकिन जब 7 में उन्होंने रास बिहारी घोष को दोबारा प्रोजेक्ट किया, तब गरम दल नहीं माने और गरम दल नरम दल कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। चलो, 3 बार ये बने हैं, हम इनसे ही रिलेटेड बात करते हैं। अब ये फेमस क्यों हैं? फेमस हैं दादा भाई नारोजी अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के कारण। ड्रेन मतलब निकालना, ऑफ वेल्थ, इंडिया का सारा वेल्थ ड्रेन करके ले जाया जा रहा था। कैसे? वो क्या करते थे कि तैयार माल मशीनों के द्वारा जो सस्ता पड़ता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से वो लेके आते थे यहाँ से। जो हथकरघा उद्योग है, हाथ से बनाई हुई चीज़ महंगी पड़ती है क्योंकि वो कम बनती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सस्ता माल यहाँ डाल दिया, यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के ले जाते रहे, और इसी इंडिया की ही मार्केट में अंग्रेजों ने क्या किया, वो तैयार माल डाला और यहाँ की इंडस्ट्रीज फेल हो गई। उसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने कब दी थी? 1960s में दी थी, 67 के आसपास, ठीक है। हुआ क्या 1901 में, लेकिन इन्होंने राइट कहाँ की वो थ्योरी मतलब डॉक्यूमेंट्स में कब आई? 1901 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? ठीक है, दादा भाई नारोजी ने। चलिए, ये हैं दादा भाई नारोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इन्हें बोला गया है। और इनके ऊपर अभी करंट में एक बुक थी, मैंने बताया था कि एक बुक लिखी गई है दादा भाई नारोजी के ऊपर। तो वो किसने लिखी थी? 2-3 दिन पहले के करंट में मैंने करवाया था। दादा भाई नारोजी के बारे में वो बुक है, वो किसने लिखी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। अभी करंट की न्यूज है, बिल्कुल 3-4 दिन पहले की। चलिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज स्टार्टेड द प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। एफोरेस्टेशन कारण के लिए एक ड्राइव चलाई गई है, एक अभियान चलाया गया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो निम्नलिखित में से किस स्टेट या यूटी ने ये अभियान चलाया है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, दिल्ली में क्या किया गया है? दिल्ली में किया गया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 17 दिन के लिए 17 दिन तक पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है, पौधे लगाए जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि फॉरेस्ट कवर भी दिल्ली का 2017, 18, 19 लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ये जो 17 दिन है ये कहलाएगा वृक्षारोपण पखवाड़ा, ठीक है। वृक्षारोपण पखवाड़ा कब चलेगा? ये 10 जुलाई से 26 जुलाई तक, 17 दिन हो गए हैं, ठीक है। 10 जुलाई भी काउंट होगा। अब ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव अलग अलग स्टेट में, जो भी मैंने न्यूज़ में पढ़ाए हैं इससे पहले, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं, ठीक है। तो याद रखना, थैंक्स मोम किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, थैंक्स मोम। प्यार का पौधा किसने शुरू किया है? बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है। तीसरा है संकल्प पर्व, मैंने बताया था यूनियन कल्चरल एंड टूरिज्म जो अपनी मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया था? संकल्प पर्व चलाया था 2-3 दिन पहले, मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। तो एक ही जगह मैंने लिख दिए हैं, इकट्ठे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला है गलवान रिवर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है गलवान वैली, ठीक है। तो हर रोज़ एक क्वेश्चन इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ज्योग्राफी से मैं डाला करूँगा।
गलवान रिवर है किस ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, ठीक है। गालवान जो नदी है, गालवान घाटी, गालवान नदी की घाटी में है, तो कहाँ पे है वो, अक्साई चीन एरिया में, ठीक है, अक्साई चीन एरिया में। गालवान नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, नुब्रा नदी की, साल्तोरो नदी की, श्योक रिवर की, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किस नदी की है ये है आपकी श्योक रिवर की, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मोदी जी नीमू पीक पे गए थे, ठीक है। नीमू पीक और नीमू जो घाटी है वहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, मैंने करवाई थी, तो वो कौन सी, वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट नीमू जो पीक है, नीमू जो घाटी है, वो जो कॉन्फ्लुएंस होता है दो नदियों का, उन दोनों नदियों के नाम आप कमेंट में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, गलवान नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक की। अब नुब्रा नदी भी श्योक की ट्रिब्यूटरी है, और साल्तोरो नदी भी श्योक की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और श्योक रिवर फाइनली कहाँ जाके मिलती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, श्योक रिवर। तो ध्यान रखना इसको, श्योक रिवर की ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं, और क्या बोलते हैं, श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है इंडस की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। गलवान, नुब्रा, साल्तोरो, सारे की सारी। अब सारी रिवर्स के तो मैप नहीं मिल पाए, ये देखो गलवान रिवर, और ये रिवर घाटी जाती है, घाटी होती है जहाँ से रिवर निकलती है, ठीक है। ये कहाँ मिल रही है, श्योक रिवर में। ये श्योक कहाँ जाके मिल जाएगी, इंडस में मिल जाएगी, और साइट ऑफ क्लैश कहाँ है, देखो गलवान रिवर के साइड में, वैली में, ओके। तो चलिए चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। 2-3 दिन पहले मोदी जी ने भी अनाउंस किया था। तो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंडर आती है ये PM गरीब कल्याण अन्न योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूजन डालने के लिए मैंने ऑप्शन आपके दिमाग में ये ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो मिनिस्टर कौन है अपने, रामविलास पासवान जी, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री ने है, याद रखना, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ना ही फैमिली वेलफेयर है, ना ही रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। ये है क्या, ये प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण पैकेज जो अनाउंस हुआ था उसी के अंडर आती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसका दूसरा फेज शुरू कर दिया है, नवंबर तक अब इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। और क्या दिया जाएगा आपको पता है, ये 1 किलो दाल और इसमें ऐड की गई है, चना ऐड किया गया है, और क्या है 5 किलो गेहूं या चावल, मतलब खाद्यान्न होता है, ग्रेन्स जो हम जनरली खाते हैं, ठीक है। साथ में चना भी मुफ्त दिया जा रहा है, ठीक है। ये है रामविलास पासवान जी जो हमारे हैं, एक सेकेंड, जो हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री हैं सेंट्रल, वो हैं रामविलास पासवान जी, ठीक है। एफसपा हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 6 months इन विच स्टेट, एफसपा, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। एक सेकंड में तब तक वो कर लेता हूँ। आर्म्ड फोर्सेज हैज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 6 month के लिए बढ़ा दिया गया। तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या होगा आपका सही ऑप्शन, आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है नागालैंड, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा नागालैंड। किसके अंडर आता है एफसपा, किसने किया है, अपने होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्रालय करता है। एफसपा कब आया था, 11 सितंबर 1958 को। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और ये 1958 में आया था, उस टाइम भी नागाज के विरोध में आया था, और धीरे धीरे 7 सिस्टर्स में ये आ गया था, जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हुआ था। इसकी डिटेल के लिए वीडियो अलग से बनेगी, आधा घंटा लगेगा। 11 सितंबर 1958 को, इतना ही याद रखना। और इसका जो सेक्शन है 3, उस सेक्शन के अंडर क्या बता सकते हैं, स्टेट डिक्लेयर कर सकता है कि हमारा ये एरिया डिस्टर्ब्ड है या नहीं है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया की जो डेफिनेशन है वो लगा के
रूल नंबर 3 के हिसाब से उन्होंने क्या लगाया है, नागालैंड में 6 महीने के लिए और एप्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 10 साल से चल रहा है वहाँ पे। अब है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट है जो कि एक स्टेट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके लिए मतलब पहले ही जो हमारे वर्किंग है अभी उनको ही आगे बढ़ाया गया है उनका कार्यकाल एक टर्म के लिए। और तो वो कौन है? ए है आपका ऑप्शन तुषार मेहता, बी है के वेणुगोपाल, सी है के डेप्थेरी और डी है MC सेटलवाड। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके, चारों के ऊपर एक मतलब आपका कुछ ना कुछ बनेगा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है तुषार मेहता जी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की टर्म क्या होती है? 3 इयर्स। पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की टर्म एक्सटेंड कर दी है एक टर्म के लिए, और किसकी? तुषार मेहता जी की। के वेणुगोपाल मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है, 1 साल के इनका क्या किया है, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये कौन है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 76 और 78 किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यायवादी। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन है? के वेणुगोपाल। उनकी भी एक्सटेंड कर दी है 1 साल के लिए। ये इनके कितने के लिए की है? एक टर्म के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, अब ये बताना कमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने दिन तक वो रह सकते हैं, क्या उनकी कार्यकाल होता है। तीसरा है सी के डेप्थेरी। जो ये सी के डेप्थेरी है, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी के डेप्थेरी। और MC सेटलवाड कौन थे? फर्स्ट AGI ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट AG ऑफ इंडिया। तो याद रखना, AGI संवैधानिक पोस्ट है और ये स्टेट्यूटरी पोस्ट है। कौन सी? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे ऊपर होता है सबसे बड़ा लॉ, लीगली बोलते हैं हम इसको, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से केस देखता है अटॉर्नी जनरल। उसके नीचे सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। फिर चलते रहते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये वैधानिक है, ये संवैधानिक है। ठीक है, कब? ये 10 अक्टूबर 2018 को से चले, मतलब इनकी टर्म चली हुई है, और इनकी टर्म लेंथ क्या होती है? 3 साल की होती है, और इनको एक टर्म और आगे भी दे दी गई है। ठीक है, क्या करता है? एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से केसेस लड़ता है, वही सेम है बात। रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन एनी। ओके, ये है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को जब सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, 143 आर्टिकल होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट कैसे याद रखोगे? 143 आई लव यू। तो 143 का मतलब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जो सलाह देता है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जिस आर्टिकल के तहत सलाह ले सकता है, 143 दोनों का कनेक्शन है। तो ऐसे याद रख लेना 143। ठीक है, चलिए, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट ने शुरू किया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखना, नाम से ही समझ में आ रहा है। घर पे ही विद्यालय टाइप का प्रोवाइड करेंगे आपको एनवायरनमेंट, रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, 1 बजे तक। तो कौन सी स्टेट ने किया है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। ठीक है, लास्ट में कंपाइल करके जब भी कोई एग्जाम नज़दीक आएगा तो सारी योजना एक ही जगह इकट्ठी करवा दी जाएगी। जैसे मैंने बताया अभी, पौधारोपण की सारी होगी, एफोरेस्टेशन से रिलेटेड। इसी तरह से जो भी चीज़ें न्यूज़ में आएंगी 2 साल की, वो इकट्ठी करवा दी जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वोटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंक्रीज द प्रेसिडेंट्स टर्म 2036 तक राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस देश ने बढ़ाया है कि 2036 तक यही हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे? ऑप्शन है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका रशिया। व्लादिमीर पुतिन जी का जो कार्यकाल था, रशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 2018 में उनको चुना गया था। ठीक है, 8 और 6 14, मतलब 2024 तक वो रहते। लेकिन उनकी जो क्या बोलते हैं वहाँ पे संसद बोल सकते हो, वहाँ जो पास हुआ है, एक अमेंडमेंट पास हो गया है, संवैधानिक संशोधन कर दिया है कि 2036 तक, मतलब कि 2 टर्म के लिए उनको एक्सटेंड ही कर दिया गया, 1 टर्म और दे दी गई है। ठीक है, 2 टर्म और, सॉरी।
6 साल की, और 2018 से 24 तो इनका था ही, अब 36 तक चलेगा, ठीक है। 6 साल की 2 टर्म और दे दी गई है 2036 तक। व्लादिमीर पुतिन जी रशिया के प्रेसिडेंट है। ओके, अब रशिया से रिलेटेड अम्बारनाया रिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ऑयल स्पिल समझते हो ना, ऑयल स्पिल, इस नदी में पोल्यूशन हो गया था। ऑयल स्पिल पोल्यूशन से रिलेटेड है। क्या हुआ था, डीजल स्पिल हुआ था, पार्टिकुलरली देखें तो, जनरली बोल रहे हैं ऑयल स्पिल। कहाँ पे, तो क्वेश्चन आ सकता है अम्बरनाया रिवर कहाँ है, रशिया में, ठीक है, क्योंकि न्यूज में है रिवर। अच्छा, और क्या था, 75वां, इन्होंने 75वीं वो वर्षगांठ मनाई है किस चीज़ की, वर्ल्ड वार 2 जीतने की, वर्ल्ड वार 2 जीतने की। और वहाँ पे हमारा इंडिया का भी डेलीगेशन गया था, रशिया इसलिए भी न्यूज़ में है, इंडिया का डेलीगेशन गया था। कौन और कौन गया था, अपना राजनाथ सिंह जी साथ में गए थे। रक्षा मंत्री कौन है, अपने राजनाथ सिंह जी, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, राज जो करेगा वही रक्षा करेगा, तो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। उन्होंने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुआ था, मॉस्को में हुआ था। ओके, परेड हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट, यूटी, किस स्टेट या यूटी में न्यू अर्बन फॉरेस्ट बने हैं। इंडिजीनियस स्पीसीज होंगे, सारी ऐसी प्रजाति होंगी उस फॉरेस्ट में जो सिर्फ अपने इंडिया की होंगी, इंडिजीनस, ठीक है, देसी प्रजातियां होंगी। और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने उसे इनएग्यूरेट कराया है। तो कौन से स्टेट में इसको इनएग्यूरेट किया है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है, वो सरकारी जगह है, और वहाँ पे किया है क्या, एक फॉरेस्ट बनाया है जिसमें सारी इंडिजीनियस वैरायटी होंगी। मैंने बताया दिल्ली का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है दिल्ली। मैंने बताया दिल्ली का फॉरेस्ट कवर हर साल बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे मैंने इस लास्ट क्वेश्चन कराया था, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, भी दिल्ली से ही शुरू हुआ है। ओके, तो यहाँ पे है दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पे, दिल्ली में कैग जानते हो ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो है, कैग की ऑफिस पार्क में ये पार्क बनाया गया है। किसने इनैग्यूरेट किया है, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। कौन है अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ किया है, कैग के ऑफिस में। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग कौन से अनुच्छेद के अंडर आता है, 148 अनुच्छेद आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है, कैग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये बार बार। चलिए, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट परिसंघ एक बॉडी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है धर्म चक्र डे। किस दिन किया है, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 6 जुलाई, ठीक है। तो किस दिन किया है, 4 जुलाई को। क्या किया है, धर्म चक्र परिवर्तन दिवस। अब धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, ठीक है। बुद्ध की जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता है कहाँ, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बुद्ध बैठे थे, उन्हें किसी ने कहा, बुद्ध के बहुत ज़्यादा गुरु हुए, उनको ये कहा जितनी भी यातनाएं दोगे, जितने भी शरीर को यातनाएं दोगे, उतना ही आप भगवान के करीब जाएंगे। उनको एक जो उसका उनके गुरु थे, उन्होंने तो ये बोला कि एक चावल के दाने पे आपको रहना है, तब आपको भगवान मिल जाएगा। बुद्ध बहुत ही मतलब अपनी उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा थी भगवान को पाने के लिए, वो एक चावल के दाने पे भी रहे। तो बहुत सारे गुरु हुए बुद्ध के, लेकिन कोई भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सका। तो फाल्गु नदी किनारे बैठे बैठे, जब वो क्या कह रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनसे वो नदी भी पार नहीं हो रही थी, मतलब ठीक है। तो उनको लगा कि भगवान भी कैसे पालूंगा। 5 उनके शिष्य थे, उन्होंने खाना खाया, ठीक है। उन्होंने, एक महिला आई और उनको खाना खिलाया, ठीक है। और उन्होंने एकदम से खाना खाना शुरू कर दिया, वो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ, उसके 5 जो फॉलोवर्स थे वो भाग गए बुद्ध को गाली देते हुए, ठीक है। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो तो बोध गया में हुआ था। बोध गया में कहाँ पे, निरंजना नदी या फाल्गु नदी, एक ही बात है, निरंजना या फाल्गु, ठीक है।
यहाँ हुआ था, बट उन्होंने जो पहला सरमन, फर्स्ट सरमन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। क्यों दिया था? वही 5 लोग उसको सारनाथ में मिले और जहाँ वो 5 मिले वो उसको गालियाँ दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके पास आए तो वो बुद्ध के पैरों में, महात्मा बुद्ध जी के पैरों में गिर गए। ठीक है, उनके प्रकाश ही इतना था, हेलो बोलते हैं, ओरा बोलते हैं, उससे वो प्रभावित हो गए और वो गिर गए। तो पहला सरमन दिया था सारनाथ में, उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और इसी के दिन बुद्ध पूर्णिमा को ही वो मनाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन दिवस, तो 4 जुलाई को। ठीक है, ये थे वो 5 शिष्य। ठीक है, इस तरह से बैठे थे। और देखो, बुद्ध के बर्थ को किस सिंबल से कहते हैं हम? लोटस या बुल से। ठीक है, लोटस या बुल, कमल का फूल या सांड। ठीक है, और ग्रेट डिपार्चर महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट डिपार्चर मतलब घर से निकल के गए थे तो उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो वो किससे दर्शाया जाता है भाई? घोड़े पे बैठ के गए होंगे तो घोड़े से। ठीक है, निर्वाण जो मिला था उनको, वो बोधि वृक्ष कहाँ पे था? निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे। और फर्स्ट सरमन को हम क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन, और उसको किससे दर्शाते हैं हम? चक्र से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं हम? व्हील से या चक्र से। ओके, चलिए ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहा करो, पढ़ाई मत छोड़ना। अगर दिन में 10 मिनट भी पढ़ा जाता है तो उस दिन 10 मिनट पढ़ लो, बिल्कुल गैप मत दो, क्योंकि जिस दिन गैप दे दिया आप 2-3 दिन पीछे चले जाते हो पढ़ाई में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कौन सी बुक किसने लिखी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही आपको करवाए जाएंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लोगे आप, अगर मैं बोलूँ तो सही सही मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट की वीडियोज़ आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। ठीक है, तो हार्ड वर्क आप कीजिए, और स्मार्ट वर्क, आप कहते हैं ना कुछ लोग स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क पहले होना चाहिए, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द जीएस। तो जीएस में ऐसा नहीं है कि आप सारी ही करंट पढ़ दोगे या आप सब कुछ कर लोगे, सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो बिल्कुल आपके मतलब 101% श्योर हो कि सिलेक्शन में आपके मतलब पूरी हेल्प करेंगे वो, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,